जी, आज हम पढ़ेंगे कि आज भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी कभी धर्म पर अधर्म हावी होगा तो वो जन्म लेंगे। आज के समय में तो धर्म की बहुत हानि हो ही रही है, तो फिर भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं। भाई, इसका उत्तर ये है कि जिगर चाहिए भगवान को देखने के लिए। आप क्यों कह रहे हो कि भगवान अवतार नहीं ले रहे, ये कहो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे। महाभारत के मैदान पर कृष्ण कितनों को दिखाई दे रहे थे, बताना जरा। सिर्फ अर्जुन को, और वो भी आधे अधूरे। और उनके बीच में ऐसे ही एक हैं श्री कृष्ण। और वहाँ जितने भी लोग हैं वो भी यही कह रहे होंगे ना कि हाँ, ये भी हमारे ही तरह है ना। श्री कृष्ण ने कहा है ना 7वें अध्याय में कि जो मूर्ख होते हैं वो मुझे भी अपनी ही तरह आम इंसान समझते हैं, मुझे भी अपनी ही तरह जन्मा हुआ और मरणशील समझते हैं। उन्हें बस मेरी काया दिखाई देती है, तो फिर उन्हें लगता है कि जैसे वो हैं वैसे ही मैं हूँ। उनके पास वो आँख ही नहीं कि देह में जो विदेही बैठा है उसको देख पाएं। तो वहाँ पर युद्ध के मैदान में बहुत सारे लाखों योद्धा और सैनिक हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। भीष्म हैं जो ज्ञान के सागर हैं। जब भीष्म को बहुत सारे बाण लग गए थे तो उन्होंने भी अर्जुन को उपदेश दिया था। द्रोण भी हैं, वो तो गुरु ही थे। कृपाचार्य हैं, और ना जाने कितने सारे धुरंधर हैं। और इधर यदि आप देखो पांडवों की तरफ तो धर्मराज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या किसी को दिखाई दे रहे हैं कृष्ण? तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उस समय भी क्या भगवान अवतरित हुए थे उन सब के लिए? भगवान सब के लिए अवतार नहीं लेते। इस चक्कर में मत रहना कि भगवान अवतार लेंगे और सबको दिखाई देंगे। फ्री फॉर ऑल, सबके लिए मुफ्त, ऐसे नहीं होता है। वो हमेशा रहते हैं, लेकिन दिखाई हमेशा किसी किसी को देते हैं। वो हमेशा रहते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं होता, कोई ऐसा युग नहीं होता, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ वो मौजूद नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं देंगे तुमको। और तुम कह रहे हो कि हमारे पास तो आँखें हैं और वो आ ही नहीं रही। देखिए कितना बड़ा अहंकार है आपका। देख रहे हो इस बात को कि हम गलत नहीं है, हम तो देख ही रहे हैं। कृष्ण से देर हो गई है, वो अपना वादा भूल गए हैं। गीता लगता है उनको फिर से याद दिलानी पड़ेगी। वो तो बोल के गए थे ना कि हम आएंगे, लेकिन आए नहीं। अर्जुन को भी नहीं दिख रहे थे। आधी गीता बीत गई, वो अपना सिर ही खुजा रहा था। तो फिर श्री कृष्ण बोले कि अब दिखाता हूँ। और फिर उन्होंने क्या दिखाया? अपना दिव्य रूप दिखाया, उसे विशेष अक्ष देकर। ये मिट्टी पानी की आंखों से थोड़ी दिखाई देते हैं कृष्ण। ये काहे की आंखें हैं? मिट्टी पानी की। तो इनसे नहीं दिखाई देते। इनसे तो वही हो सकता है कि आप रो पड़े या सो पड़े। ये आंखें किसी और काम नहीं आती। ये कुछ दिखाती थोड़ी ना है, ये छुपाती हैं। तो इसीलिए फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, फिर उसे कुछ दिखाई दिया। पहली बार तो एक को दिखाई दिया, और वो भी जब उन्होंने कृपा करी तब उसे दिखाई दिया। भगवान ऐसे ही थोड़ी ना सबको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ तो घटिया पिक्चर देखने की भी कीमत देनी पड़ती है, और तुम भगवान को यूं ही देख लोगे चलते फिरते।
आप कहो कि देखो देखो वो रहे, वो उधर काला खट्टा खा रहे हैं, देखो वो उधर स्कूटी में तेल डला रहे हैं, देख लिया मैंने देख लिया, वही है, चलो एक फ़ोटो ले लेते हैं। ऐसे दिखेंगे क्या? अर्जुन तक को साफ साफ नहीं दिख रहे थे, तुम्हें कैसे दिख जाएंगे भाई? लेकिन तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारा विश्वास बना रहे, श्रद्धा न तोड़ दो तुम, इसके लिए मैं दोहरा देती हूँ कि कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा जर्रा नहीं, कोई ऐसा जन नहीं जहाँ कृष्ण न हो। बस तुम्हें नहीं दिख रहे तो अपना इलाज कराओ। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि कह गए हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं तो आऊँगा ही, साधुओं की रक्षा करूँगा, दुष्टों का संहार करूँगा, तो मैं तो आ ही जाऊँगा। और आप कह रहे हो कि आजकल तो बड़ी गड़बड़ चल रही है, आते क्यों नहीं हैं? भाई इसीलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हें वो गड़बड़ गड़बड़ जैसी लग ही नहीं रही है। जिस क्षण तुम भी शुद्ध होकर चिल्ला पड़े कि बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ा अधर्म है, तब वो आएंगे। जिस दिन तुम्हें वाकई लग गया कि अधर्म बहुत है, उस दिन तुम कृष्ण को सम्मुख पाओगे अपने। हो सकता है कि सम्मुख से भी ज़्यादा करीब पाओ, हो सकता है कि अपने भीतर ही पाओ। पता नहीं कहाँ पाओगे, लेकिन ये पक्का है कि पाओगे। और ये बड़ी आम शिकायत है, मैंने खूब सुनी है। लोग कहते हैं कि बोल तो गए गीता में कि आऊँगा, लेकिन वादा भूल गए अपना, आए नहीं। दुर्योधन के पास भी तो गए थे ना वो, बताइए। और उसने क्या किया? उसने कृष्ण से कहा कि अरे चलो चलो बंदी बनाओ इनको, कहाँ है सैनिक, जंजीर लेके आओ। और आप कह रहे हो कि तुम्हें दिखाई देंगी? क्या तुम हो इस लायक कि तुम्हारे सामने भी हो और तुम्हें दिखाई दें? तुम तो उनका नुकसान करने पर उतार हो, तुम तो उन्हीं पर शक कर रहे हो। शक भी नहीं कर रहे, तुम्हें तो विश्वास है कि ये सामने कोई धूर्त ही खड़ा है और इसे बंदी बना लिया जाए। तुम भाई उन्हीं को धोखा दे रहे हो, फिर तुम्हें उनमें भगवत्ता दिखेगी कैसे? और पता है कि दुर्योधन को 2-4 दफ़े ये ख्याल भी आया होगा कि अर्जुन को तो तीर मारे ही जा रहे हैं, एक आधा तीर चूक क्यों नहीं जाता, थोड़ा यदि नीचे चला जाए, क्योंकि अर्जुन में तो इतना दम है नहीं, वो तो भोंदू है, जीवन भर उसको मैंने अपनी चालों पर नचाया है। ये कृष्ण की करतूत है जो अर्जुन को लड़ाई दे रहे हैं और जिताए दे रहे हैं। दुर्योधन ने तो ये भी ख्याल कर लिया होगा कि एक आधा तीर दिशा भ्रमित होकर थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए और मैं कृष्ण को ही मार दूं। और वो तो कर्ण के पास भी गए थे, उसे इतना समझाया, क्या उसको भगवान दिख रहे थे? वो कह रहा था कि मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, मुझे मालूम है कि आप कौन हो, मुझे मालूम है कि आप देवता हैं, अब ये हैं, अब वो हैं। यदि उसे दिखाई दे ही रहा होता कि कृष्ण कौन है, तो क्या वो कृष्ण की बात अनसुनी कर जाता? दिखाई नहीं देता है, और दिखाई दे सके इसका सूत्र बता दिया मैंने आपको। जब धर्म के ही हो जाओगे तो कृष्ण दिखेंगे। जब तक अधर्म को ही धर्म कह रहे हो, जब तक तुम ही कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो, तुम्हें कृष्ण कैसे दिखेंगे? और जानना है कि तुम धर्म के साथ खड़े हो या धर्म के खिलाफ खड़े हो, तो यही कसौटी है। पूछ लो कि तुम्हें कृष्ण दिख रहे हैं या नहीं। नहीं दिख रहे तो मान लो कि तुम भी अधर्म के साथ ही खड़े हो, तुम भी कौरवों की सेना में खड़े हो, या पांडवों के साथ हो भीम की तरह, जिसको कुछ नहीं पता था।
तुम्हें क्या लगता है कि जब कृष्ण अर्जुन संवाद हो रहा था तो भीम क्या कर रहे थे? उन्होंने उतनी देर में झपकी ले ली होगी, कहा होगा कि चलो थोड़ा भोजन लगाओ, घंटे भर से ये बात किए जा रहे हैं। और जब भोजन हो गया होगा तो बोले होगी कि भाई जब बातचीत हो जाए तो मुझे उठा देना। वहाँ गीता ज्ञान उतर रहा है और यहाँ खर्राटे चल रहे हैं। ये बात तब की थी या आज की भी है बताइए? तो फिर कैसे दिखाई दे जाएंगे आपको कृष्ण? जब ऐसे हो जाओगे कि कृष्ण के कहने पर सब जग त्यागने को तैयार हो जाओ, जब कृष्ण के कहने पर धनुष उठाना भी स्वीकार कर लो और मोह ममता त्यागना भी स्वीकार कर लो, तब दिखेंगे आपको। तब वो खुद ही आंखें देंगे, तब सब दिखेगा आपको। तुम काबिलियत पैदा करो अपने आप में, कृष्ण पर उल्हाना मत लगाओ। बात आ रही है समझ में?